लड़का यादव है, आप कहार हैं और लड़का का फैमिली वाला कहता था कि तुम दूसरे जाति की हो, हम तुमसे शादी नहीं करवाएंगे। राघोपुर विधानसभा जो तेजस्वी यादव का क्षेत्र है, वहाँ का एक लड़का इसके साथ इतना गलत किया है कि अब ये कहीं की नहीं रही है। तुम काली हो, तुम भद्दी हो, तुम हमारे खानदान के लायक नहीं हो, तुमको हम कभी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तुम्हारा औकात नहीं है, हैसियत नहीं है हम लोग के साथ रिश्ता जोड़ने का। मेरे साथ गलत हुआ है, बहुत गलत किया है। यहाँ तक वो हमसे शादी भी किया है, उसके बावजूद वो आज हमको कहता है कि हम तुमको नहीं रखेंगे। दुनिया समाज सबके बीच में वो कहता है कि हम नहीं रखेंगे। 12 साल कोई कसर नहीं छोड़ा होगा इस लड़की को नोचने में। तो आज एक बेटी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है कि हम मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, हमको बचाए, हम मेरे साथ इंसाफ किया जाए। आज भी आप उसके साथ रहना चाहती हैं? मेरा पास कोई ऑप्शन नहीं है ना मैम, हम कहाँ जाएं अभी। 10 लाख रुपया मांग रहा है लड़का शादी करने के लिए। एक लड़की के लिए सबसे बड़ा होता है उसका इज्जत, मान, सम्मान। जब ये दोनों ही चीज मेरा वो बर्बाद कर दिया, आज हम कहाँ जाएं, किसके पास हम जाएं। कोर्ट मैरिज भी किया और अब पैसा मांग रहा है शादी करने के लिए। तो मेरा अगर इज्जत लोगी तो हम लड़का हैं, मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम अपना सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। एक लड़की हो, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लंगे भी नाचेंगे तो चलेगा। तुम अपना सोच लो कि कहाँ की रहोगी तुम। मेरा इज्जत भी ले लिया, मेरा मान सम्मान भी ले लिया, हर तरीके से हमको बर्बाद करके वो रख दिया। हम कहीं के नहीं है, आज के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, अभी मेरे बगल में एक ऐसी लड़की है जिसके साथ राघोपुर का एक लड़का, राघोपुर विधानसभा जो तेजस्वी यादव का क्षेत्र है, वहां का एक लड़का इसके साथ इतना गलत किया है कि अब ये कहीं की नहीं रही है। सोचिए, इसका 12 साल शोषण किया है, शादी का झांसा दे करके कि हम तुमसे शादी करेंगे। 12 साल पूरा हो गया, कोर्ट मैरिज भी किया और अब पैसा मांग रहा है शादी करने के लिए। 10 लाख रुपया मांग रहा है लड़का शादी करने के लिए। इनके फैमिली वाले सक्षम नहीं है कि 10 लाख रुपया दे, तो वो अब कहीं और शादी कर रहा है। ये लड़की हमारे स्टूडियो में है अपनी बातों को रखने के लिए, और सच में 12 साल इस लड़की के साथ बहुत गलत किया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा कुमारी है। पूजा, एक बात बताइए, ये जो लड़का है राघोपुर का, उसका नाम क्या है? राहुल कुमार। क्या हुआ है? 12 साल पहले आप मिली थी, जो हुआ है बताइए। 2014 में हम लोग मिले, हमारे बीच दोस्ती हुआ, एक दूसरे से प्यार हुआ और ये 2019 में हमसे शादी किए। 2019 में शादी? हाँ, 2019 में। 2014 में आप मिली? हाँ, 2014 में मिले, हमारे बीच दोस्ती हुआ, प्यार हुआ और उसके बाद हम शादी किए 2019 में। तो 2019 में जब आप शादी की तो कहाँ शादी की थी? शादी कोर्ट में किए थे, जाकर रजिस्ट्रार ऑफिस। कोर्ट मैरिज की? हाँ, कोर्ट मैरिज किए थे, मंदिर में भी शादी किए थे। तो जब आप कोर्ट मैरिज की तो आपके फैमिली वाले को पता चल गया, उनके फैमिली वाले को पता चल गया था? मेरे फैमिली वाले को पता नहीं था, लेकिन उनके फैमिली वाले को पता चल गया था कि हम लोग कोर्ट मैरिज किए हुए हैं। तो फैमिली वाले मान गए थे उनके? नहीं, उनके फैमिली वाले तभी भी नहीं माने। क्यों नहीं माने थे? उनके फैमिली वालों का कहना था कि तुम अदर कास्ट की हो, हम तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड का कहना था कि हम अपने फैमिली को मना लेंगे। आप किस कास्ट की हैं? हम चंद्रवंशी हुए। चंद्रवंशी? मतलब चंद्रवंशी क्या? कहार। लड़का किस कास्ट का? यादव है। मतलब लड़का यादव है, आप कहार हैं और लड़का का फैमिली वाला कहता था कि तुम दूसरे जाति की हो, हम तुमसे शादी नहीं करवाएंगे। हाँ, तुम काली हो, तुम भद्दी हो, तुम हमारे खानदान के लायक नहीं हो, तुमको हम कभी नहीं एक्सेप्ट कर सकते। तुम्हारा औकात नहीं है, हैसियत नहीं है हम लोग के साथ रिश्ता जोड़ने का। आपको काली और भद्दी बोलता है? हाँ, उनकी बहनों का यही कहना था, तुम काली हो, तुम भद्दी हो, तुम हमारे खानदान के लायक नहीं, हमारा घर परिवार खानदान सब दूसरेगा, हम लोग को नाम नशाओगी, इसलिए हम तुमको कभी हमारे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये लड़का फिर क्या बोला? लड़का तो 12 साल रह गए आपके साथ। 12 साल वो मेरे साथ रहे, 12 साल मेरे साथ रिलेशनशिप में रहे। हमको ये बोलते रहे कि हम हैं, अगर मेरा घर नहीं मानेगा तो हम तुमको अलग लेके रहेंगे। फिर उसके बाद जब हमारा शादी हुआ, इनके घर वाले नहीं माने, कुछ प्रॉब्लम हुआ, लॉकडाउन वगैरह हुआ, तो हम थोड़ा सा मैं बर्दाश्त किए। उसके बाद 2023-24 में उनका घर बना। हमको बोले कि मेरा घर बनने दो, अपना घर बन जाएगा, उसके बाद हम अपने घर वालों से बात करेंगे, तुमको लेके चलेंगे। हम बोले ठीक है। जब घर बना 2023 में इनका घर बना, 20 में खरीदाया था, लॉकडाउन की वजह से नहीं बन पाया, 23 में इनका घर कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर हम बोले कि जब घर बन गया है तो अब आप हमको लेके चलो। तो उसके बाद ये डिमांड किए कि कुछ दोगी तब तो, ऐसे नहीं कोई मानेगा मेरा घर वाला।
उस समय से डिमांड होने लगा। 23 में बोलने लगा कि कुछ पैसा दोगी तब मेरा फैमिली वाला मान जाएगा। हाँ हाँ, उस समय वो बोलने लगे कि मेरा घर वाला तो शादी का खर्च होता है ना, उस समय ऐसा कुछ था नहीं। ये सिर्फ इतना बोले कि शादी का कुछ तो खर्च, हम बड़े घर के बड़े बेटे हैं भाई, हमको तो मनाना पड़ेगा। उसी समय से ये बोलने लगे। हम बोले कि ठीक है, तुम पहले अपने फैमिली से बात करो। हम अपने हस्बैंड को बार बार बोले कि ठीक है, जो भी बात है ये फैमिली के बीच की बात होगा, हमारे फैमिली भी नहीं उतना दे पाएंगे जितना, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये हमको छोड़ देंगे, जितना होगा वो करेंगे ही करेंगे, आप पहले अपने फैमिली से बात करो। वो बोलते रहे कि ठीक है हम बात करते हैं, ऐसे वैसे करके वो टालते रहे। पूरे साल भर वो टाले। 2024 में हमारे बीच में जम के झगड़ा हुआ। हम बोले अगर आप नहीं रखोगे हमको तो हम खुद से चले आएंगे आपके घर। अब पेशेंस जो है वो ख़त्म हो चुका है। फिर उनके घर वालों से बात मेरा होते रहता था। मेरे मोबाइल का भी कॉल डिटेल निकाला जाए तो उनके शुरू से ही उनके घर वालों से मेरा बात होते रहा है, सभी से। स्टार्टिंग से ही आप लड़के के फैमिली वाले से बात करती थी? हाँ, मेरा उनके घर वालों से 15-16 से बात होना स्टार्ट हुआ। 14 में हमारा स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब उनका घर वाले को पता चला तो वही 16 के लमसम से मेरा उनकी बहन लोग से बात होना स्टार्ट हो गया था। क्या बोलते थे फैमिली वाले? अच्छे से बात करते थे? नहीं नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी हमसे अच्छा से बात नहीं हुआ है। हमेशा ही हमारे बीच बहस ही हुआ है और झगड़ा ही हुआ है। जब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट की है तो हम बोले हैं। तो हम उनकी बहन, जब उनके घर में पता चला सबको कि शादी वगैरह ये लोग कर चुके हैं, कोर्ट मैरिज कर चुके हैं, उसके बाद जब भी हम ये प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, हमसे झगड़ा करते थे या कुछ भी होता था, तो हम इनके घर वाले को फ़ोन करते थे। तो इनके बहनें जितनी भी हैं सबका एक ही कहना था कि हम क्या करें, शादी तुम की हो ना, भोगो तुम, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। ऐसे फैमिली वाले उनको बोलते? उनकी बहन का हमेशा यही सब कहना था। उनके फैमिली वाले हमसे हमेशा यही बोलते थे। अच्छा, 2023 और 24 में जो शादी को लेकर के आपका जो झगड़ा होता था, ठीक है, तो इस समय आपके परिवार वाले को पता चल गया था? वो आपके सपोर्ट में थे कि हम ठीक है करवा देंगे तुम्हारी शादी उधर? मेरे शादी के बारे में मेरे घर वाले को पता नहीं था, लेकिन हाँ मेरे घर वाले कहें, जब ये बोले कि हम आपकी बेटी से शादी करेंगे, मेरे घर में आए, मेरे घर में आके मेरे फैमिली से घर में आकर के बोला कि हम शादी करेंगे पूजा से? मेरे फैमिली को बोले, मेरे फैमिली बोले, मेरे भाई लोग से झगड़ा हुआ तो मेरे फैमिली बोले कि इस तरीके से करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो करना है साफ साफ बोलो। तो वे आए मेरे घर में आकर ये बोले मेरे फैमिली से कि हम शादी करेंगे 2023 में, लेकिन मेरा घर अभी। तो मेरे घर वाले बोले कि ठीक है शादी करना है तो हम लोग भी तैयार है, अपने फैमिली से मिलवाओ। तो इनका कहना था ठीक है हम अपने फैमिली से मिलवाएंगे, लेकिन मेरा घर बन रहा है, घर बनने दीजिए आंटी, तो फिर हम मिलवाएंगे। तो पैसा का बात फैमिली वाले से मिलने के बाद वो करने लगा आपसे? हाँ हाँ, पैसा का बात। वो उस समय भी मेरे फैमिली को पैसा वैसा के बारे में कुछ बोले नहीं, सीधा बोल के वो निकल गया कि हमको शादी करना है। अच्छा, अभी आपको आपके फैमिली को पता है कि आप कोर्ट मैरिज कर लिए हैं राहुल से? हाँ, मेरे फैमिली को भी पता है। मेरे फैमिली को जैसे ही पता चला कि हम कोर्ट मैरिज किए हुए हैं और लड़का कहीं और शादी कर रहा है, तो मेरे फैमिली उनके यहाँ गए बात करने, उनके फैमिली से। तो उनके घर में गए बात करने, तो उनके घर वाले सीधे 3 तरह का बात किए। पहले तो उनके भाई बहन का कहना था कि हम लोग घर से 3 महीना हो गया, राहुल को निकाल दिए, लड़का कहाँ रह रहा है हम लोग को पता नहीं। दूसरा कहें कि लड़का पागल हो गया, लड़का पागल खाना में, उसको हम जान लोग जा रहे हैं एडमिट करने, उसको तो खुद गली में चिल्लाता है तो हम लोग हाथ पैर बांध के रखते हैं। और तीसरा वो ये बोले कि उसका शादी कहीं और हम लोग ठीक कर दिए हैं, और तुम भी, आप लोग भी अपनी बेटी का शादी कहीं और ठीक कर दीजिए, वही अच्छा होगा आप लोगों तो शादी कब है? उनका शादी था 22 तारीख को, पर हम केस वगैरह कर दिए हैं, जिस कारण हंगामा मच गया, जिस कारण वो शादी का डेट बढ़ा के सुनने में आया है कि 9 तारीख को कर रहे हैं। 9 मई? हाँ, तो 9 मई को उनका शादी है, वो भी लुक छुप के शादी कर रहे हैं। कल जब आपको ये सब कौन बताता है कि शादी हो रहा है, इसी मंथ शादी है? हम उसका नाम तो ले नहीं सकते, क्योंकि अगर हम नाम लेंगे तो वो छोड़ेगा नहीं, वो दूसरे किस्म का है। मेरे फैमिली में कुछ लोग हमको सपोर्ट भी कर रहे थे, मतलब अगल बगल के लोग कुछ सपोर्ट, उन लोगों को भी ये धिरकाया है, ये लड़का फ़ोन करके मेरे हस्बैंड धिरकाए हैं कि आप लोग हट जाइए रास्ता से, शादी हम किए हैं, समझेंगे हम, अगर आप लोग बीच में आइएगा तो हमसे बुरा कुछ नहीं होगा। उस चीज़ का रिकॉर्डिंग वगैरह भी है हमारे पास। पूजा, अभी उम्र क्या है आपका? मेरा 27। 27 12 साल से आप उस लड़के को जान रही थी, मतलब 12 साल पहले आपका उम्र कम रहा हो। हाँ हाँ। तो आप उस समय उस लड़के के चक्कर में फंस गई, आपको नहीं पता चला वो लड़का ऐसा है या बाद में ऐसा निकल जाएगा, सच्चा प्यार नहीं करता है? नो मैम, हमको कभी इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं चला। वो मेरे से हमेशा रहा है, अच्छी तरीके से रहा है, हमेशा वो हमको सपोर्ट किया। अब ये अचानक से 2023 से इनका जो बदला रूप हम देखे, हमको खुद शॉक लगे। लेकिन ये अभी कुछ समय पहले जो ये जनवरी से जो इनका ड्रामा चालू हुआ है ये शादी करने का, तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये मतलब
अचानक से पैसा का डिमांड किए हैं और ये पैसा का हम नहीं दे पाए, तो भी ये आज तक ये गच नहीं रहे हैं कि हम शादी कर रहे हैं। वो सीधा कहते हैं कि हम शादी नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुमको भी हम नहीं रखेंगे। बात हम जब केस किए इन पे, तो हमको इनका कहना है कि तुम हमको केस करोगे तो तुमको भी हम केस में फंसाएंगे झूठा, तुमको भी हम छोड़ेंगे। लड़का करता क्या है? फिलहाल तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं नहीं करता है। रैपिडो चला रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। रैपिडो चलाता है लड़का। हाँ, अभी 2 महीने उनको 10 लाख रुपया हाँ, चाहिए। उनको 10 लाख रुपया चाहिए। उनके पापा जी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनके मामा जी शादी लगा है, सभी को उनके घर में मालूम है कि हम कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। उसके आपका बाद 12 साल वो लड़का जिंदगी खराब किया है, 12 साल आपके साथ शोषण किया है। मतलब आपको समझ में आया कि नहीं मेरे साथ वो गलत किया है, आज भी आप उसके साथ रहना चाहती हैं? मेरा पास कोई ऑप्शन नहीं ना है मैम, हम कहाँ जाएं अभी? कहीं की तो हमको वो नहीं छोड़ा, घर परिवार मोहल्ला सब जगह से। एक लड़की के लिए सबसे बड़ा होता है उसका इज्जत मान सम्मान। जब ये दोनों ही चीज़ मेरा वो बर्बाद कर दिया, आज हम कहाँ जाएं, किसके पास हम जाएं? वो पिछले 12 साल से हमको यूज किया, ये बिना सोचे हुए कि वो क्या कर रहा है। यहाँ तक वो हमसे शादी भी किया, उसके बावजूद वो आज हमको कहता है कि हम तुमको नहीं रखेंगे। दुनिया समाज सबके बीच में वो कहता है कि हम नहीं रखेंगे। मतलब पूरा समाज में थू थू करवा दिया, बदनामी करवा दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि हम नहीं रखेंगे तुमको। मेरा पूरा जिंदगी बर्बाद करने के बाद वो बार बार एक ही चीज रिपीट करते हैं कि हम तुमको नहीं रखेंगे। उनका फैमिली का, उनकी बहन का कहना है ये सब चीज़ें तो जब हम उनकी बहन को बोले कि ये सब चीज़ मेरे साथ ही क्यों हमको धोखा दिया इतना बड़ा, तो उनका कहना है उनकी बहन का कि ये सब चीज़ तो लड़का के लिए ही बना है, तुम अपना सोचो। उनका, मेरे हस्बैंड का कहना है तुम मेरा अगर इज्जत लोगी तो हम लड़का हैं, मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम अपना सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। एक लड़की हो, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लंगे भी नाचेंगे तो चलेगा, तुम अपना सोच लो कि कहाँ की रहोगी तुम। और वो शादी किसी और लड़की से कर रहे हैं अभी हमको छोड़ के। हम कहाँ के हैं, कहीं के नहीं। हम सिर्फ इतना ही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमको किसी कीमत पे एक्सेप्ट करे। थाना जाते हैं, थाना में गए तो थाना वो पैसा दे के मैनेज करने का कोशिश कर रहे हैं, थाना भी कुछ नहीं कर रहा। आप FIR करवाई हैं लड़के हाँ, पे? हम करवाए हैं, लेकिन वो सब भागे चल रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से मोबाइल वो बंद करके रखे हुए हैं। हम बहुत ट्राई किए, कल हम उनके घर भी हम लोग गए थाना को लेके, बट वो घर में थे नहीं, वो ताला मार के वो लोग सब निकल गए। अच्छा पूजा, अब तो 12 साल आपका चला गया, कोर्ट मैरिज, शादी भी कर ली। अगर बाय द वे लड़का आपको नहीं रखता है तो फिर आप कहाँ जाइएगा? हम कहीं नहीं रहेंगे। वो मेरे पास ऑप्शन नहीं है अपना देने के अलावा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम सिर्फ इतना ही उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं कि एक बेटी के आपको इंसाफ दिलाना होगा। आप अगर है सच में तो इंसाफ दिलाइए हमको। मेरे साथ गलत हुआ है, बहुत गलत किया है, और वो लड़का और उनके घर वाले शान से घूम रहे हैं ये कहते हुए कि हम लोग कुछ नहीं गलत किए हैं। वो पूरा मेरा जिंदगी बर्बाद कर दिया वो लोग, सिर्फ कुछ पैसों के कारण। सिर्फ हम उनसे उतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मेरा लाइफ बचाइए, बेटी बढ़ाओ का वो जो नारा लगता है, तो आज एक बेटी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है कि हम, मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, हमको बचाए, हम मेरे साथ इंसाफ किया जाए। 12 साल पहले उस लड़के से मिली थी और 12 साल पहले इनका उम्र कम था। सोचिए कि उस लड़के ने 12 साल इनको नोचा है, समझिए तो 12 साल रिलेशन में रहा है, इस लड़की का इज्जत लिया है, इज्जत लूटा है, और 12 साल बाद अब इसको छोड़ दिया है। अब ये लड़की कहाँ जाएगी? सोचिए कि मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी लड़के पे भरोसा भी होगा जो वो काम किया है आपके साथ। आप मेरे पास भरोसा कि हमको आज के डेट में हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। जिस कदर वो भरोसा तो रहा है, किसी पे भरोसा नहीं करते, और ना ही मेरे पास कोई ऑप्शन है अपना देने के अलावा। अगर वो हमको एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहीं और शादी कर लेता है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बस देने के अलावा, क्योंकि हम कहीं के नहीं रहे। मेरा इज्जत भी ले लिया, मेरा मान सम्मान भी ले लिया, हर तरीके से हमको बर्बाद करके वो रख दिया। हम कहीं के नहीं है आज के अलावा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज वो अपने नानी के यहाँ जाके वो भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है, वो और उसका परिवार शान से घूम रहा है। थाना में भी वो मैनेज कर लिया, क्या किया पता नहीं, कोई कुछ नहीं मेरे लिए करे, तो हम क्या करें ऐसे में? मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा देने के अलावा। कौन सा थाना में आवेदन दी है, कंप्लेन की है? गर्दनी बाग महिला थाना। गर्दनी बाग में क्या बोला है वो लोग? वो लोग बोले कि हम लोग केस करते हैं, उसके बाद FIR भी हुआ। कल वो हमको लेके भी गए थे उनके घर, पर वो लोग वहाँ से भाग गए।
वो थोड़ा देर पहले ही हमको पता चला कि वो लोग थे वहाँ पर, तभी हम गए हैं थाना में। और जब हम लोग गए वहाँ पर तो वो लोग तुरंत भर में भाग गया। अब कहाँ से कौन फ़ोन किया उन लोग को हमको नहीं पता, वो लोग तुरंत भाग गए वहाँ से। प्लस उनके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिसमें वो हर एक एक मोमेंट का वो खबर रखते, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सब मोबाइल से कांटेक्ट रखे हुए हैं। अच्छा, लड़का आप पे भी आरोप लगाता है कि तुम गलत लड़की हो? हाँ, वो अभी पहले कभी नहीं बोलते थे, अभी बोल रहे हैं। जब से हम थाना में उनको बुलाया गया तब से वो मेरे बारे में बोल रहे हैं कि तुम खराब हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुमको भी हम फंसाएंगे 420 केस में, ये वो बहुत तरीके का बात। देखिए, ये जो राहुल यादव है, तेजस्वी यादव का क्षेत्र जो है, विधानसभा क्षेत्र राघोपुर का रहने वाला है, गांव भी वहीं पर है। और सोचने वाली बात है कि भाई एक लड़की का 12 साल खराब किया, जो जिंदगी का जो महत्वपूर्ण समय होता है, पढ़ाई लिखाई का समय होता है, वो खराब किया। कहाँ तक पढ़ी लिखी है पूजा? हम 10th किए हैं, उसी के चक्कर में नहीं पढ़ पाई थी क्या? हाँ, उन्हीं के, मेरे घर का कुछ ऐसा स्थिति भी था जो हम पढ़ाई नहीं कर पाए। देखिए, बस हम यही कहेंगे कि जो भी लड़का है और इस टाइप का जो समाज में लड़का चलता है, बार बार हम यही अवेयर करते हैं, लड़कियों को अलर्ट करते हैं कि भाई ऐसे लड़के आपको नोचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ऐसे लड़के आपको नोचने के लिए सड़क पर ऐसे ही घूमते रहते हैं। आप थोड़ा अलर्ट होइए, ध्यान दीजिए और देखिए ऐसे लड़कों से बचिए, नहीं तो आपका समय जाएगा, आपका इज्जत जाएगा, मान प्रतिष्ठा जाएगा और सिर्फ आपका नहीं, आपका परिवार का भी जाएगा, क्योंकि आपसे जुड़े हुए आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, भाई बहन हैं, सबका सम्मान जाएगा समाज के नजर में। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए, आप एक लड़की हैं और एक लड़की का इज्जत होता है। लड़की सिर्फ अपने लिए नहीं चलती, अपने पूरे परिवार को लेके चलती है, पूरे परिवार की इज्जत होती है। तो हमेशा इस चीज का ध्यान दीजिए और ऐसे लड़के पर कार्रवाई हो। गर्दनीबाग थाना में इनका केस चल रहा है और ऐसे लड़के पर कार्रवाई हो, इस लड़के को पकड़ा जाए और पूछा जाए कि तुमको अगर शादी नहीं करना था तो आखिर क्यों इस लड़की का शोषण तुम 12 साल से कर रहे थे। 12 साल कोई कसर नहीं छोड़ा होगा इस लड़की को नोचने में। सोचिए, 12 साल, शादी अगर हो जाता तो 12 साल में 10 साल का बच्चा होता, लेकिन इस लड़की का 12 साल वो बर्बाद किया है। अब ये लड़की कहाँ जाएगी, कहाँ शादी करेगी, किस मुंह से ये अपने समाज में सर उठाकर जिएगी। बेचारी अंदर ही अंदर घुटेगी कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। जिस लड़के पे ये इतना ज्यादा भरोसा करती थी, सोचिए वो लड़का इसको कहीं का नहीं छोड़ा। बहुत तकलीफ हो रहा है इसको देख करके और बेचारी बहुत बच्ची सी, मासूम सी ऐसी लड़की है ये। हाँ, लड़कियों की गलती ये होती है कि लड़कियां जल्दी किसी पे भरोसा कर लेती हैं। प्यार का मीठा मीठा बोल बोलेगा तो इनको लगेगा कि नहीं भाई वो मेरे लिए सब कुछ है। लड़की को फंसाना, लड़की को बेवकूफ बनाना, झांसा में लेना आजकल के जो आवारे लड़के होते हैं ना, उनके लिए बहुत आसान होता है और लड़कियां झांसा में आ भी जाती हैं। ये उनकी गलती होती है। कभी भी सिर्फ अपने लिए मत सोचिए, अपने परिवार के लिए सोचिए, आप जिस समाज में रहती हैं उसके लिए सोचिए, अपने मान प्रतिष्ठा के लिए सोचिए। बाकी में इस वीडियो को शेयर करके तेजस्वी यादव तक पहुंचाइएगा और उनसे हमारा गुहार बस यही है कि इस बेटी को इंसाफ मिले और आपके क्षेत्र का लड़का है ये राहुल यादव, और आप उस लड़के को सजा दिलवाने में बस मदद कीजिए। नमस्कार।